Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing absolutely fine. आप लोगों ने थंबनेल से जान लिया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो मैंने कुछ दिन पहले ही एक और वीडियो बनाया था इसी टॉपिक पे क्योंकि इन्फोसिस की तरफ से इंक्रीमेंट पेंडिंग है 2024 खत्म हो गया लेकिन एम्प्लॉयज़ को इंक्रीमेंट लेटर नहीं मिला है अभी तक, राइट? और कुछ दिन पहले इन्फोसिस की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ रहा था कि और डिले हो सकता है। हालाँकि ये श्योर था कहीं न कहीं कि 4th क्वार्टर में ही होगा। लेकिन डेट क्या होगा, कब तक मिलेगा, क्या वो सब ग्रेड्स के लिए मिलेंगे, सारे डेज़िग्नेशन के लिए मिलेंगे और रेंज क्या होगा, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, ठीक है? लेकिन अभी अपना 3rd क्वार्टरली रिज़ल्ट शेयर करते टाइम इन्फोसिस की तरफ से कुछ कुछ डिस्क्लोज़र हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू हाइक कि क्या स्टेटस है। तो बेसिकली इन्फोसिस ने ये अनाउंस किया है कि दे वुड बी गिविंग हाइक ऑफ अराउंड 6 to 8 परसेंटेज। ये अभी तक इन्फॉर्मेशन आया है और कब तक मिलेगा, क्या सबको मिलेगा, जो इन्फोसिस में काम कर रहे हैं लेकिन इंडिया से बाहर है, उनके लिए क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड डू कंसीडर लाइकिंग दिस वीडियो एज वेल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी एम्प्लॉई काम करता है किस लिए? आई थिंक देयर आर ओनली फ्यू थिंग्स दैट एम्प्लॉइज वांट, दैट इज फर्स्ट इज गुड कंपनसेशन, अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, इंक्रीमेंट अच्छा होना चाहिए, अगर प्रमोशंस के लिए एलिजिबल हो तो वो सारी चीज़ें टाइम पे हो जाना चाहिए और थोड़ा सा फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, लर्निंग स्किल्स लर्निंग होते रहना चाहिए, राइट? और वर्क लाइफ बैलेंस, आई थिंक यही सारी चीज़ें कोई भी एम्प्लॉई किसी भी कंपनी में जाता है तो यही सारी चीज़ें ढूँढता है एंड आई थिंक अगर सब भी नहीं तो लेकिन एटलीस्ट 70-80% भी ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर ले तो आई एम श्योर people will think twice or thrice before leaving that organization। और ऐसे भी हो जाता है कि मान लो कहीं और कंपनी में आपको ज्यादा पैसा ऑफर कर रहा है तभी यू वुड नॉट बी इंटरेस्टेड, एग्रेसिवली इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दैट, लीव योर करंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ज्वाइन दैट कंपनी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? और लेकिन कुछ कुछ कंपनीज हैं, बड़े बड़े कंपनीज जो ये जो बेसिक चीजें होती है एम्प्लॉयज के लिए, जैसे आपका इंक्रीमेंट हो गया, आपका प्रमोशन हो गया, ये सारी चीजें भी बहुत डिले करते हैं और दे जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड के एज एन एम्प्लॉय कितना फ्रस्ट्रेशन और कितना इरिटेशन होता है एक्चुअली ये सारी चीजों को लेके, क्योंकि पूरा साल आप काम कर रहे हो और आपको टाइम पे टाइम पे तो मिलना चाहिए और वैसे भी बहुत ही कम दे रहे हो, राइट? वैसे भी बहुत ही कम इंक्रीमेंट होता है अगर हम इंडिया की बात करें तो। और उस वो भी अगर आप टाइमली नहीं दे रहे हो तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज हाई अट्रिशन रेट इन दीज कंपनीज, इन दीज स्पेसिफिकली इन दीज सर्विस बेस्ड कंपनीज, ठीक है? और इन्फोसिस भी उसमें से एक है। काफी टाइम से डिले कर रही है और जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अभी क्वार्टरली रिजल्ट शेयर करते टाइम कुछ इन्फॉर्मेशन आया है, लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी भी एग्जैक्ट डेट या मंथ नहीं बताया है, बट देन हाँ दे हैव कंफर्म्ड दैट 4th क्वार्टर जो रनिंग है, राइट? सो जनवरी फरवरी मार्च मार्च तक आ जाना चाहिए लेटर, ठीक है? और लेकिन स्पेसिफिकली ये भी बोला जा रहा है कि जनवरी मतलब देयर हाई चांसेस कि जनवरी में ही आ जाना चाहिए लेटर फॉर फ्यू people, or I'm sure a few people would be the lower designation guys। तो इन्फोसिस की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि सबसे पहले तो फेज वाइज लेटर्स दिया जाएगा, 2 फेज में। फेज 1 जो जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है? और फेज 2 जो अप्रैल के तरफ एंड होने वाला है, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है एंड आई एम श्योर जो अप्रैल के तरफ होने वाला है दैट वुड बी फॉर मिड लेवल एम्प्लॉयज, हायर लेवल एम्प्लॉयज, राइट? और जो उससे नीचे वाले हैं उनका जनवरी में हो जाना चाहिए और दे हैव गिवन अ रेंज ऑफ 6 to 8 परसेंटेज। बट देन इन्फोसिस ने ये भी बोला है कि हायर मतलब एकदम अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है ही और सी माइट गेट लिटिल मोर इज वेल। अब ये तो बात हो गई इंडिया के बारे में, जो इन्फोसिस में जॉब कर रहे हैं लेकिन इंडिया बेस्ट आउट है, ठीक है? और जो इंडिया से बाहर हैं, फॉर दोज इट्स अगेन अ सिंगल डिजिट परसेंटेज,
और आई एम श्योर इट्स वेरी लेस, इट्स हार्डली 1 to 2 or 3% देते हैं। और ये सिर्फ इन्फोसिस नहीं, जितने भी सर्विस बेस्ड कंपनी सब में ऐसे ही है। अगर आप ऑन साइट जा रहे हो, अगर आप वहाँ के करेंसी में पैसा कमा रहे हो, तो आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गेटिंग नॉर्मल अप्रेजल्स एज वेल, जो बाकी लोग जो इंडिया में हैं उनके हिसाब से आपको नहीं मिलता। ठीक है, ये किसी भी कंपनी में तकरीबन तकरीबन सेम ही होता है। ठीक है, और ये बात तो हो गई हाई के बारे में। अब इन्फोसिस की तरफ से ये भी बोला गया है कि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक वर्ड है जो इन्फोसिस ने बोला है, दैट इज़ some headwind some headwinds is likely to happen in the fourth quarter of 2025 and maybe in the first quarter of 2026। तो probably मुझे क्या लग रहा है कि हाइक तो देगा, हाइक तो मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन आपका जो नेक्स्ट 2 क्वार्टरली वेरिएबल्स आने वाला है ना, वो बिलीव में बहुत ही बेकार होने वाला है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन इसको एडजस्ट करते हैं। बिलीव मी, आई एम 100% श्योर कि जो आपका हाइक के बाद जो भी जितने भी वेरिएबल्स आने वाले वे बहुत ही खराब आने वाले हैं। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, और बात कर लेते हैं फाइनेंशियली। इन्फोसिस इज डूइंग वेल, जितने भी जो भी रिजल्ट्स आए हैं, दैट इज गुड। तो फाइनेंशियली इन्फोसिस इज वेरी स्टेबल। और चलो जो भी है, लेट ही सही, लेकिन एटलीस्ट दे हैव गिवन अ टेंटेटिव टाइमलाइन के फेज वाइज 1 जनवरी 1 अप्रैल की तरफ हो जाना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज अ गुड न्यूज़, क्योंकि वो एम्प्लॉय के लिए वो जो क्यूरियोसिटी रहता है, वो जो फ्रस्ट्रेशन रहता है, दैट वुड गेट सेटल्ड। तो यही सारी चीज़ें थी मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और जैसे कुछ और इन्फॉर्मेशन आता है, आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइस। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यस, कीप सपोर्टिंग दिस चैनल।